हाय एवरीवन, इस स्टैटिक जीके के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लासिकल डांसेस और फोक डांसेस के बारे में। और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है। पार्ट 1 में 2 वीडियो अलग अलग आई थी, 2 लेक्चर्स जो आए थे वो अलग अलग मैंने अपलोड किए हैं। एक है क्लासिकल डांसर्स का, जिस वीडियो में हमने देखा था कि कौन सा क्लासिकल डांसर्स को कौन कौन से जो आर्टिस्ट हैं, कौन कौन से डांसर्स हैं जो करते हैं, और हमने ट्रिक के साथ याद किए थे। एक दूसरे लेक्चर में हमने जो कवर किया था वो करा था स्टेट वाइज फोक डांसेस को, कि कौन सी स्टेट में कौन कौन से फोक डांसेस होते हैं। तो सबसे पहले पार्ट 2 देखने से पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख के आओ। जितना इम्पोर्टेंट पार्ट 2 है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट 1 है। तो पहले ये 2 लेक्चर्स अलग अलग अपलोड हैं चैनल पर, आप जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट भी जाके देख सकते हो, मैंने अलग से एक स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट भी बना दी है। लेकिन अगर आपने ये पार्ट 1 की दोनों वीडियोस देख रखी हैं, क्लासिकल डांसर्स और स्टेट वाइज फोक डांस की, तो ये पार्ट 2 है और इसमें हम फोक डांस और क्लासिकल डांस एक साथ देखेंगे। अब आप बोलोगे, जब आपने पार्ट 1 में क्लासिकल डांसर्स करा दिए हैं, स्टेट वाइज फोक डांस करा दिए हैं, तो अब इसमें क्या कराओगे। देखो, पहले तो मैं ये वीडियो बाद में लेके आने वाला था, लेकिन मैंने सोचा आपका रिदम टूट जाएगा, इसलिए एक शुरू से ही हम सब कुछ ख़त्म करते हुए चलते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, जैसे कि जो क्लासिकल डांसर वाली वीडियो थी ना, उसमें मैंने सिर्फ आपको ये बताया था कि ये क्लासिकल डांसर है, डांस है, और इस क्लासिकल डांस को ये लोग करते हैं, और वो सारे नाम हमने ट्रिक के साथ याद किए थे। लेकिन इस वीडियो में किसी भी क्लासिकल डांस से रिलेटेड कोई सवाल, कोई फैक्ट है जो हमें याद करना है। जैसे कि किसी भी क्लासिकल डांस को किसी और नाम से जाना जाता है, या किसी उसके कोई फाउंडर रहे हैं, ठीक है, किसी ने उसको अलाइव किया है, या कोई भी फैक्ट है क्लासिकल डांस से रिलेटेड जो पेपर में सवाल बना है लास्ट 1-2 साल में, चाहे वो जीडी में, चाहे सीपीओ में, या किसी भी में, वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखेंगे। साथ में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं आपके क्लासिकल डांसर्स के, जैसे कि आपको सिर्फ कुछ, देखो, ज़्यादातर आपको डांसर्स याद करने होते हैं कि कथकली ये करते हैं, कथक ये करते हैं, लेकिन कुछ डांसर्स ऐसे हैं कि उनके बारे में डीप में पढ़ना ज़रूरी होता है एसएससी के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप एमटीएस देने चले जाओ या कोई भी एग्ज़ाम देने चले जाओ। जैसे कि बिरजू महाराज जी की बात कर लें, ये कथक करते हैं, सिर्फ यहाँ तक नहीं सीमित रहता, इनके बारे में हमें और चीज़ें भी डिटेल में पता होनी चाहिए, जो कि मैंने उस वीडियो में कवर नहीं कराई थी, तो वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ में हम इस वीडियो में फोक डांसेस देखने वाले हैं। जैसे कि देखो, फोक डांसेस मैं पहले आपको करा चुका हूँ स्टेट वाइज, लेकिन मैंने कुछ सवाल ऐसे भी बनते हैं पेपर में कि ये किस ट्राइब के द्वारा फोक डांस किया जाता है, तो वो भी देखेंगे। कुछ फोक डांस ऐसे हैं जो उस वीडियो में छूट गए थे बट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, वो भी कवर करा दूंगा। और साथ में कुछ फोक डांस से रिलेटेड कोई फैक्ट है, वो भी हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। कहने का मतलब ये है, आप फोक डांस और क्लासिकल डांस के ये 3 लेक्चर देख लो। 2 लेक्चर जो पहले आ चुके हैं, 1 लेक्चर ये। अलग से आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अपने एसएससी जो आप ये एग्ज़ाम देने जा रहे हो ना, इस एग्ज़ाम के लिए आपको कुछ भी अलग से करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले वी स्टार्ट दिस लेक्चर। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं एक फोक डांस के बारे में जो हमने नहीं देखा था उस वीडियो में, वो है सिद्धि धमाल डांस। अब देखो, इसके नोट्स आप जैसे जहाँ पर मैंने स्टेट वाइज फोक डांस कराए हैं ना, वहीं पर जैसे जहाँ आपने गुजरात के लिखे होंगे वहीं इसे ऐड ऑन कर लो, आपको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिद्धि धमाल डांस ये गुजरात का है। अब आप कैसे इसे याद कर सकते हो, हम ट्रिक भी देखेंगे, क्योंकि तो इसमें आपको जो ट्रिक है वो इस तरह से है कि गुजरात को मैं किससे रिलेट करता हूँ, गुजारा से, कि सीधे सीधे गुजारा नहीं करता, लाइफ में कुछ धमाल करना पड़ता है। ठीक है, कि मतलब लाइफ में ऐसे सीधे सीधे रहोगे, सीधे बन के रहोगे तो आपका गुजारा नहीं होगा, कुछ धमाका करना पड़ेगा, कुछ धमाल करना पड़ेगा, तब जाके गुजारा होता है। आज के टाइम में इतनी महंगाई है। इस तरह से आप अपने दिमाग में एक स्टोरी बना सकते हो। और सिद्धि धमाल फोक डांस जो है आपका गुजरात का है, ये पेपर में पूछा गया है, और ये एमटीएस के पीवाईक्यू का सवाल है, एमटीएस 2023 का, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ऐड ऑन किया है। उसके बाद हम थोड़ा सा कथकली देख लेते हैं। कथकली डांस जो है वो एक प्रैक्टिस सेशन होता है जिसके तुरंत बाद शुरू किया जाता है, और ये भी एमटीएस 2023 का सवाल है। सेवा कली करके एक आपका प्रैक्टिस सेशन होता है, उसके बाद कथकली डांस शुरू होता है। अभी ये कथकली कहाँ का है ये तो आपको पता ही होगा, तो ये ध्यान रखो कि जो प्रैक्टिस सेशन सेवा कली है, उसके बाद जो डांस शुरू होता है वो कौन सा डांस शुरू होता है, कथकली डांस शुरू होता है। ये एक क्लासिकल डांस है, आपको पता होना चाहिए। जहाँ आपने क्लासिकल डांस के
नोट्स बनाए हैं वहाँ पर आप इसको ऐड ऑन कर लो। जहाँ आपने कथकली डांस लिखा है ना, वहाँ पर ऐड ऑन कर लो कि कथकली डांस इमीडिएटली प्रिसीडेड बाई अ प्रैक्टिस सेशन कॉल्ड सेवाकली। ठीक है, अब उसके बाद थोड़ा सा हम पंडित बिरजू महाराज जी के बारे में देख लेते हैं। ये कथक करते हैं, जहाँ पर आपने इनका नाम लिखा है वहाँ पर ये चीज़ें ऐड ऑन कर लो। सबसे पहले तो एम्परर ऑफ कथक बोला जाता है, कथक के बादशाह बोला जाता है पंडित बिरजू महाराज को, ये पता होना चाहिए आपको। उसके बाद इन्होंने, ये डायरेक्टर थे किसके, कथक केंद्र के। ठीक है, ये कथक केंद्र के डायरेक्टर हैं। और उसके बाद इन्होंने ओपन डांस स्कूल भी खोला था, जिसका नाम क्या था, कलाश्रम। कलाश्रम पेपर में पूछ लिया जाता है कि जो कलाश्रम ओपन डांस स्कूल था वो किसने खोला था। ठीक है, तो ये यहाँ पर पंडित बिरजू महाराज जी ने खोला था, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद पेपर में सवाल कहाँ से बनेगा कि ये किस घराने से बिलोंग करते थे, तो ये लखनऊ घराने से बिलोंग करते थे। और पूरा नाम याद होना चाहिए, कालका बिंदादिन घराना ऑफ लखनऊ, कालका बिंदादिन घराना ऑफ लखनऊ पंडित बिरजू महाराज जी बिलोंग करते थे। आपको पता होगा कि कथक के 3 घरानाज होते हैं, अभी हम आगे भी देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर ये ध्यान रखो कि ये कालका बिंदादिन घराना ऑफ लखनऊ से बिलोंग करते थे। साथ में इनके फादर और गुरु एक ही थे, जिनका नाम था अच्छन महाराज जी। ठीक है, वो भी कथक डांस करते हैं। और कथक डांसर्स की हमने कुछ ट्रिक ऐसी भी देखी थी कि जहाँ पर महाराज आए वो सब कथक डांसर्स होंगे। और इनके 2 अंकल थे, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि इनके अंकल के नाम बताओ। ठीक है, डेप्थ में पूछ लिया जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो इनके अंकल थे शंभू महाराज और लच्छू महाराज, ये भी कथक करते थे। तो वैसे भी आप याद करोगे तो ऐसे याद कर लो कि जो आपके बिरजू महाराज हैं उनके फादर और गुरु एक ही थे, अच्छन महाराज, और जो उनके अंकल हैं उनका नाम था शंभू महाराज और लच्छू महाराज। उसके बाद इनके स्टूडेंट का भी नाम आपने पढ़ा होगा, शोभना नारायण। ठीक है, ये भी कथक करते थे और ये इनके स्टूडेंट थे। और जो शोभना नारायण है ना, ये ऑफिसर रहे हैं, सर्व्ड एज एन ऑफिसर विद इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। तो ये भी पेपर में सवाल बना था एक बार, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ऐड ऑन किया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद पंडित बिरजू महाराज को, ये सबसे पहले तो यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ पद्म विभूषण है, और इनको जो पद्म विभूषण मिला है वो 1986 में मिला है। ये पूछा गया है, ईयर भी आपको याद रखनी है कि पंडित बिरजू महाराज जी को जो पद्म विभूषण मिला है वो 1986 में मिला है। और बिरजू महाराज जी यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ पद्म विभूषण है। अच्छा, वीडियो को यहीं पे पॉज करो, एक बात बताओ, ये तो यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ पद्म विभूषण है, लेकिन यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ पद्म भूषण बताओ कि पद्म भूषण के जो यंगेस्ट रिसिपिएंट है, सबसे कम उम्र में जिनको मिल गया था, वो कौन है। अभी हम इस वीडियो में आगे भी उनका नाम देख रहे होंगे। और दूसरी बात, 2012 में इनको नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला था। ठीक है, फॉर कोरियोग्राफी इन द फिल्म विश्वरूपम। तो ये भी पूरा फैक्ट आपको पता होना चाहिए, पेपर में पूछा जाता है। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, अपने नोट्स को अच्छे से ऐड ऑन कर लेना अपने नोट्स में। अब थोड़ा सा हम, एक क्लासिकल डांस होता है मणिपुरी, जहाँ आपने मणिपुरी की नोट्स बनाए हैं वहाँ पर अगर जगह है तो वहाँ पर लिख लो, वरना कहीं मतलब बाद में थोड़ा लिख लो। मणिपुरी डांस के बारे में 2-3 चीज़ें याद रहनी चाहिए हमें। इसके 2 ट्रेडिशन होते हैं, एक होता है संकीर्तन और एक होता है रास। ये हमें पता होना चाहिए कि मणिपुरी डांस के 2 ट्रेडिशन होते हैं, एक संकीर्तन और एक रास। अब ऐसे याद कर सकते हो आप कि मणिपुरी जो डांस है, देखो मणिपुरी को मनी से रिलेट कर सकते हो। और देखो जो कीर्तन होता है, कीर्तन में पैसे खर्च होते हैं, मनी खर्च होता है। रास रचाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो इस तरह से भी याद कर सकते हो। उसके बाद मणिपुरी डांस की 2 स्टाइल होती हैं, एक तांडव स्टाइल होती है, एक लास्य स्टाइल होती है। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। मणिपुरी स्टाइल के 2 ट्रेडिशन होते हैं, कौन कौन से, संकीर्तन और रास। और 2 इसके स्टाइल होते हैं, एक होता है तांडव और एक होता है लास्य। ठीक है, अब ये कैसे याद कर सकते हो। अच्छा, 2 मिनट में वीडियो को पॉज करता हूँ। ठीक है, आपको बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा। ठीक है, पास ही में नमाज हो रही है, उसके बाद नमाज खत्म होने के बाद हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो हम यहाँ पर देख रहे थे मणिपुर के जो 2 डांस स्टाइल भी होती हैं, एक तांडव एक लास्य। हम इसे याद कैसे कर सकते हैं ट्रिक से, हम इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि देखो तांडव
किसी पे ज़्यादा मनी आ गया तो वो बहुत ऊधम मचाने लग जाता है, वो तांडव करने लग जाता है। और किसी का मनी चला जाता है, पैसा चला जाता है, एकदम सैड बैठा रहता है, जैसे लाश बन के बैठा रहता है, ना बोलेगा ना किसी से बात करेगा। अगर उसका पैसा कहीं चला गया, मनी चला गया, और हम मनी से रिलेट कर रहे हैं तो आप स्टाइल भी याद कर सकते हो। मणिपुरी की 2 स्टाइल याद हो गई, हमने ट्रेडिशन याद कर लिए 2 मणिपुरी के। और देखो डिवीजन भी याद करना, मणिपुरी का डिवीजन भी होता है, एक होता है जगोई, एक होता है चोलम। ठीक है, जगोई और चोलम ये 2 मेन डिवीजन होते हैं मणिपुरी डांस के, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात, जो मणिपुरी डांस होता है ना वो रासलीला पे डिपेंड होता है, मतलब बेस्ड होता है। जो मणिपुरी डांस होता है वो रासलीला पर बेस्ड होता है, और इसमें राधा कृष्णा की जो रासलीला की थीम है वो दिखाई जाती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद का सद मैस्ती ही, ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा नाम लग रहा होगा। ये एक फोक डांस है, कहाँ का, मेघालय का। और ये विक्ट्री डांस है, मतलब जीत होती है तब करा जाता है ये डांस। और ये खासी ट्राइब के द्वारा किया जाता है। आपको पता है खासी और गारो 2 फेमस ट्राइब है मेघालय की। जब हम ट्राइब करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, एक लेक्चर ट्राइब का भी है, तो वहाँ पर और अच्छे से देख लेंगे हम सभी स्टेट्स की जो भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बट अभी जो आपकी मेघालय की खासी ट्राइब है ये विक्ट्री डांस करती है, जिसका नाम है का सद मस्तही। ठीक है, तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, का सद मस्तही। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, का सद मस्तही कुछ ऐसा नाम है ना अजीब सा, तो ये बोल आप किसी ने आपसे बोला, आप बोल रहे हो खांसी हो गई है क्या, ढंग से बोल। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो थोड़ा, वरना आप अपनी ट्रिक बना सकते हो। उसके बाद मोहिनीअट्टम एक क्लासिकल डांस है अपना, जो आपने क्लासिकल डांस के नोट्स बनाए उसमें ऐड कर लो कि मोहिनीअट्टम डांस ऑफ इंचेंट्रेस बोला जाता है। इंचेंट्रेस का मतलब होता है मोहित करना, आकर्षित करना। ठीक है, मोहित करना, तो आप ऐसे याद कर लो। ठीक है, मोहित करना मोहिनी ने। ठीक है, मोहिनी एक फीमेल है और जो मेल्स होते हैं जो, ठीक है आप समझ लो। ठीक है, तो मोहिनीअट्टम डांस ऑफ इंचेंट्रेस होता है, मोहित, और इंचेंट्रेस का मतलब होता है मोहित करना। तो आप इस तरह से अपना ट्रिक बना के आराम से इसे याद कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अभिनंदन सरोजा अवार्ड। ठीक है, अभिनंदन सरोजा अवार्ड ये नेशनल अवार्ड है किसका, क्लासिकल डांस का। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो अभिनंदन सरोजा अवार्ड है वो नेशनल अवार्ड है किसका, क्लासिकल डांस का। आप ऐसे याद कर लो कि क्लासिकल डांसर्स का अभिनंदन नेशनल लेवल पर, तो अभिनंदन नेशनल लेवल पर किसका, क्लासिकल डांसर्स का। तो इस तरह से आप ट्रिक बना के इसको याद कर सकते हो आराम से, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में रिकॉल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। उसके बाद नेक्स्ट डांस है हमारा पाइका डांस। ये हम अपने फोक डांस देखा था जब स्टेट वाइज मैंने कराया था, वहाँ पर मैंने एक चीज़ नहीं कराया था कि जो ये डांस है ये मुंडा ट्राइब के द्वारा किया जाता है, तो ये ऐड ऑन कर लो वहीं पर, एक्स्ट्रा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इस वीडियो में मैंने वही कराया है जो मैंने फर्स्ट पार्ट्स में नहीं कराया है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो इस वीडियो को देखने से काम नहीं चलेगा, आपको पुरानी वीडियो भी देखनी पड़ेगी, दोनों लेक्चर्स देखने पड़ेंगे तभी काम चलेगा। तो ये ध्यान रखो कि पैका डांस झारखंड का, ये मैं ऑलरेडी करा चुका था, मुंडा ट्राइब के द्वारा किया जाता है। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि झाड़ियों में हमने एक किसी को आपने फेंका, जैसे आपने एक डंडी फेंकी झाड़ी में, और वो झाड़ी में एक किसी की मुंडी पे जाके लगी, मतलब कोई जानवर वगैरह था झाड़ी में, उसकी मुंडी पे जाके वो लगा। ठीक है, आप ऐसे कुछ भी डाल लो कि आपने एक तलवार को फेंका झाड़ियों में और वो उससे किसी की मुंडी कट गई। तो इस तरह से ये तो बहुत आसान है याद करना। उसके बाद है मुक्तेश्वर फोक डांस। ये हमने उड़ीसा में नहीं करा था, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड ऑन कर दिया है। मुक्तेश्वर डांस आपका उड़ीसा का फोक डांस है, और इसे आप याद कर सकते हो कि मुक्ति पाकर उड़ गया। ठीक है, कि मुक्ति पाई और उड़ गया। ठीक है, तो मुक्ति से मुक्तेश्वर, उड़ गया से उड़ीसा, इस तरह से आप इसे याद कर सकते हो। उसके बाद लेवांग बुमानी फोक डांस। ठीक है, ये मैंने त्रिपुरा में नहीं कराया है, तो ऐड ऑन कर लेना, त्रिपुरा के जहाँ आपने डांस लिखे हैं वहाँ पर ऐड ऑन कर लेना कि जो लेवांग बुमानी डांस है वो हार्वेस्ट डांस है, कहाँ का, त्रिपुरा का। ये आपको पता होना चाहिए। और देखो इसे याद कैसे कर सकते हो, मैंने त्रिपुरा का ट्रिक बताई थी, त्रिपुरारी मतलब भोले बाबा, और भोले बाबा भांग पीते थे, भांग से लेवांग थोड़ा सा को रिलेट हो रहा है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा महारी डांस, या आप बोल सकते हो महारी डांस अलग है, गोतीपुआ डांस अलग है। गोतीपुआ डांस और महारी डांस दोनों अलग अलग डांस हैं, और ये फोक डांस है। उड़ीसा में मैंने नहीं कराया था, तो आप ऐड ऑन कर लेना।
क्योंकि ये पेपर में पूछा गया है MTS 2023 में। तो यहाँ पर आप इसे याद कैसे कर सकते हो कि आप पानी के अंदर हो, गोती लगाई आपने, ऊपर आ गए, गोती लगाई ऊपर आ गए, और ऐसे गोती ऊपर आने से उड़ीसा, गोती गोतीपुआ, और बार बार ऐसे कर रहे हो तो आप हार गए। तो महारी डांस, गोतीपुआ डांस कहाँ का है? उड़ीसा का है। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रिखमपाड़ा डांस। रिखमपाड़ा डांस ये कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। अब आप इसे कैसे याद कर सकते हो? ये अरुणाचल प्रदेश के जो नोट्स हैं उसमें ऐड ऑन कर लो, ठीक है। और इसे याद कैसे कर सकते हो? अरुण खामेखा पीछे पड़ा है, अरुण खामेखा पीछे पड़ा है। तो अरुण, देखो अरुण से अरुणाचल प्रदेश, खामेखा से रिखम, और पीछे पड़ा है से पड़ा। तो अरुण खामेखा पीछे पड़ा है, मतलब कि रिखमपाड़ा डांस कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सितारा देवी। सितारा देवी कथक डांस से रिलेटेड है, ये मैं आपको करा चुका था, लेकिन एक फैक्ट जो मैंने नहीं कराया था वो ये था कि नृत्य सम्राज्ञी का इन्हें टाइटल दिया गया था। सितारा देवी को नृत्य सम्राज्ञी का टाइटल दिया गया था, और ये किसके द्वारा दिया गया था? ये भाई रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दिया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सितारा देवी जी को जो कथक करती हैं, इनको नृत्य सम्राज्ञी का टाइटल दिया गया था, किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रखवा डांस। जो रखवा डांस है हमारा वो गुजरात का है, ठीक है। रखवा डांस हमारा कहाँ का है? गुजरात का। और इसे कब मनाया जाता है? होली के टाइम पे मनाया जाता है। रखवा डांस को कब किया जाता है गुजरात में? तो रखवा डांस को होली के टाइम पे किया जाता है, और गुजरात का ये आपको पता होगा। और आप इसे ऐसे याद कर सकते हो कि कोई चीज़ खरीद के लाए कि मैं इससे ये काम करूँगा, ठीक है, और उसे रख के रखोगे तो ये बताओ, या तो उसे काम करो, अगर उसे आप रख के रखोगे तो आपका गुजारा कैसे होगा? तो रखवा डांस से क्या हो गया? गुजारा से गुजरात। और रखवा डांस मतलब अगर किसी चीज़ को रख के रखोगे, अगर आप लाए उसे काम करने के लिए, बट आप उसे रख के रखोगे तो कैसे आपका काम चलेगा? गुजारा कैसे होगा? तो रखवा डांस गुजरात। और कब किया जाता है रखवा डांस? रखवा डांस किया जाता है होली के टाइम पे, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो एक क्लासिकल डांस होता है कथक, उसके बारे में हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो कथक है ये इंडो पर्शियन डांस फॉर्म है। कथक कैसी है? इंडो पर्शियन डांस फॉर्म है, ये आपको पता होना चाहिए। और कथक एक ऐसा डांस है जहाँ पर डांस करते वक्त एक स्टोरी बताई जाती है, स्टोरी टेलर डांस है। मतलब डांस करते 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 आपको मतलब एक स्टोरी डिपिक्ट की जाएगी, एक स्टोरी चलती जाएगी डांस के फॉर्म में। तो स्टोरी टेलिंग करता है कथक डांस, ये भी आपको पता होना चाहिए कि स्टोरी जो डिपिक्ट की जाती है वो कथक डांस के द्वारा की जाती है। और इसे हम कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक, डांस और नरेटिव, नरेटिव मतलब कोई स्टोरी वगैरह को नरेट करना, बताना डांस के फॉर्म में, डांस करके किसी स्टोरी को रिप्रेजेंट करना, तो इसलिए इसे कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक, डांस एंड नरेटिव भी बोला जाता है, स्टोरी टेलिंग भी बोला जाता है, स्टोरी टेलर भी बोला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद लंबाड़ी, 16th देखते हैं। लंबाड़ी डांस हमने देखा था, ये आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, और इसे बंजारा ट्राइब करती है। लंबाड़ी डांस को कौन करता है? बंजारा ट्राइब करती है। अब आप कैसे याद कर सकते हो कि एक बंजारा है, बंजारा बेसिकली जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, ठीक है, मे बी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग उनको ही बोला जाता है। तो बंजारा है, वो अंधा है लेकिन लंबी दूर तक जाता है, लंबे लंबे दूर तक जाता है, लंबी दूर से आया है और लंबी दूर तक जाएगा, एक बंजारा है, ठीक है। इस तरह से आप याद कर लेना। तो लंबाड़ी, और आंध्र प्रदेश से वो अंधा है और लंबे दूर से आया है और लंबे दूर जाएगा, मतलब लंबाड़ी डांस है, बंजारा है और आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रुक्मणी देवी अरुणधले, ये हम देखे थे। रुक्मणी देवी अरुणधले क्या करते हैं, ठीक है, कमेंट करके बताओ। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है, मतलब वो भी ज़रूरी है कि रुक्मणी देवी अरुणधले क्या करती हैं, लेकिन हमको ये भी पता होनी चाहिए कि ये फर्स्ट फीमेल क्लासिकल डांसर हैं जो कि नॉमिनेट हुई थी मेंबर ऑफ राज्यसभा। आपको पता है कुछ लोगों को राज्यसभा में नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो रुक्मणी देवी अरुणधले को फर्स्ट फीमेल क्लासिकल डांसर्स थी जिनको नॉमिनेट किया गया था मेंबर ऑफ राज्यसभा। अब रुक्मणी देवी अरुणधले क्या करती हैं ये तो आपको कमेंट करके बताना ही है। और हाँ, मैं ये बता रहा था कि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैं अभी देख रहा था कि ये CPO में भी पूछा गया है, GD में भी पूछा गया है, CGL में भी पूछा गया है और MTS 2021 में भी पूछा गया है।
तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उदय शंकर, भाई इस इंसान को मत भूलना, मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है, डिफरेंट तरह के सवाल बनते हैं, ठीक है। इन्होंने पता सबसे पहले क्या करा था, फ्यूजन डांस स्टार्टिंग करी थी, फ्यूजन डांस फॉर्म की, जो कि क्या थी, एक यूरोपियन थियोरेटिकल टेक्निक थी। तो कभी ऐसे पूछ लिया जाएगा आपसे कि जो यूरोपियन थियोरेटिकल टेक्निक है उसकी शुरुआत किसने की थी, ठीक है, अप्लाई किसने किया था, फ्यूजन डांस की शुरुआत किसने की, ऐसे अलग अलग सवाल बनेंगे और सबका आंसर उदय शंकर होगा। और ये जो फ्यूजन डांस फॉर्म था इसको हाई डांस के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी पता होना चाहिए कि हाई डांस की शुरुआत किसने करी है। और इनको फादर ऑफ मॉडर्न डांस भी बोला जाता है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये उदय शंकर के बारे में फैक्ट हैं और ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद नर्तकी नटराज हैं, फर्स्ट इंडियन डांसर हैं जो कि ट्रांसजेंडर थे, ठीक है, नर्तकी नटराज। इनको ऑनर्ड किया गया था पद्मश्री। तो अगर आपसे पेपर में सवाल ये पूछा जाता है कि कौन ऐसा था इंडियन डांसर जो ट्रांसजेंडर था और जिनको फर्स्ट टाइम पद्मश्री मिला, तो ये है नर्तकी नटराज। इनको फर्स्ट टाइम किसी ट्रांसजेंडर को कोई पद्म अवार्ड मिला है और पद्म अवार्ड में भी कौन सा मिला था, पद्मश्री मिला था। तो ये बात आपको, ये जो फैक्ट है इनके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सोनल मानसिंह। देखो सोनल मानसिंह दो डांस करती हैं, ठीक है, एक उड़ीसी और एक और बताओ, कमेंट करके बता चुका हूँ मैं क्लासिकल डांसेस वाली वीडियो में। लेकिन इससे पहले इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट है, इन्होंने फाउंड किया था सेंटर फॉर इंडियन क्लासिकल डांस मतलब सेंटर फॉर इंडियन क्लासिकल डांस नई दिल्ली में इन्होंने फाउंड किया। उसके बाद पद्म भूषण मिला था 1992 में और पद्म विभूषण मिला था 2003 में। और ये जो सोनल मानसिंह थे, ये इनको 1992 में पद्म भूषण मिला था और ये यंगेस्ट रिसिपिएंट थे। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपसे सवाल भी पूछा था वीडियो की शुरुआत में कि हु इज़ द यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ पद्म भूषण, तो आपने कमेंट करके बताया या नहीं वो एक अलग बात है। लेकिन पद्म विभूषण के यंगेस्ट रिसिपिएंट देखेंगे तो हम अभी देख के आए हैं, बिरजू महाराज जी हैं, और अगर भूषण के देखेंगे तो सोनल मानसिंह है। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखो मैंने एक सतारिया डांस छुड़वा दिया था क्लासिकल डांस में, तो आप लोगों के कमेंट आए थे कि भैया आपने सतारिया नहीं कराया। देखो सतारिया से सवाल नहीं बनते, लेकिन फिर भी 3 नाम से सवाल बन जाते हैं, तो मुझे कराना चाहिए था, उसके लिए मैं सॉरी हूँ। तो इस वीडियो में मैंने बट उसमें ऐड ऑन कर दिया है। ये 3 नाम याद कर लो सतारिया से, मोर देन इनफ है। एक है आपके जतिन गोस्वामी, एक है आपके तनकसेर हजारिका बोर बयान और एक है आपकी बोर गीत। ये 3 नाम हैं आपके सतारिया से जो आपको याद करने हैं। अभी इसकी ट्रिक कैसे याद करनी है, स्वामी जी के साथ बोर हो गया हूँ, तनक भी मज़ा नहीं आ रहा। स्वामी जी के साथ, ठीक है, साथ से सतारिया, तनक भी मतलब बोर हो गया हूँ, मतलब बोर गीत। तो स्वामी जी के साथ बोर हो गया हूँ, तनक भी मज़ा नहीं आ रहा, इस तरह से आप याद कर सकते हो। और सतारिया डांस से ये 3 नाम याद कर लो, जतन गोस्वामी, तनकेश्वर हजारिका बोर बयान और बोर गीत। ये 3 नाम आपके लिए मोर देन इनफ रहेंगे। उसके बाद घूमर डांस हमने कराया था, फोक डांस जब देखे थे बताया था मैंने किस स्टेट का है, तो अब मैं इसमें ये तो नहीं बताऊंगा किस स्टेट का है। घूमर डांस आप बताओ नीचे कमेंट करके किस स्टेट का है, थोड़ा आपका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन ये जो घूमर डांस किया जाता है ये भील ट्राइब के द्वारा किया जाता है, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो कि वो तो कहीं घूमने नहीं जाता, घूमने अपने बिल में ही घूमता रहता है। जैसे कुछ इंसान होते हैं ना, वो अपने एक पर्सनल स्पेस में घूमते रहते हैं, उन्हें नहीं पसंद कि ज़्यादा वो 4 लोगों से जाके मिलें। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, अपने बिल में ही घूमता रहता है। बिल में मतलब अपने पर्सनल स्पेस में, कि अपने पर्सनल स्पेस में ही घूमता रहता है, बिल में ही घूमता रहता है। तो घूमर डांस करती है भील ट्राइब। और ये कहाँ का डांस है घूमर डांस, आपको नीचे कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको जो स्टेट वाइज फोक डांस की वीडियो देखी है, आपने लेक्चर देखा है, उसमें करा चुका हूँ। और दूसरी बात, अब आप वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो तो एक बात बताता हूँ, ये सारे जो नोट्स हैं ये सब बनाने में मैं बता नहीं सकता कि कितनी मेहनत लगती है, कितने पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद। अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूँ ना कि इतना कर लो मोर देन इनफ है, तो मतलब मैं उस चीज़ को मीन कर रहा हूँ। मैं सीरियसली बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, सीरियसली बहुत दिल से, बहुत मन से, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस सीरियस होके पढ़ो और ये जो नोट्स बना रहे हो इनको थोड़ा रिवाइज करते रहना। ऐसा ना हो कि ये
बेकार जाएं। और एक और बात, इसमें कुछ ऐसा मत सोचना कि ये सवाल मैं छोड़ दूं, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट हैं। और जब आपके पेपर में जीके के बेसिस पे ही सिलेक्शन है तो आपको भी पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है आपको हर एक चीज़ याद करना। तो बस ईमानदारी से पढ़ना, और मैं ईमानदारी से आपको पढ़ा रहा हूँ और सीरियसली बता रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इन सब चीज़ के लिए। तो बस मेहनत को, अगर देखो आपको अच्छा लगता है तो आप जो भी नीचे कमेंट करते हो, जैसे कि अभी हमने स्टैटिक जीके की सीरीज़ शुरू की है, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। और सीरियसली बता रहा हूँ, जब आपका वो रेस्पॉन्स देखता हूँ, उतना प्यार देखता हूँ ना, बहुत अच्छा लगता है। और इतना अच्छा लगता है कि और ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है। तो अपने रिव्यू जो भी है, देखो अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हो, कुछ गलत लगता है वो भी आप दे सकते हो, अगर आपको कुछ अच्छा लगता है आप वो भी अपना सजेशन दे सकते हो। लेकिन उससे भी ज़्यादा, इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका पढ़ना। अगर आप सजेशन देना, आप तारीफ़ करना, ये सब नहीं करना चाहते हो बिल्कुल मत करो, बट पढ़ते रहो। चलिए, ये तो फालतू की बातें हैं, अपना वापस की बातों पे आते हैं। महासू एक फोक डांस है जो मैंने छुड़वाया था, मतलब हिमाचल प्रदेश में कवर नहीं कराया, बट पेपर में पूछा गया है 2-3 बार, इसलिए मैंने 2 बार पूछा गया है, एक बार सीपीओ में और एक बार जीडी में, तो इसलिए यहाँ पर कवर कराया है। महासू डांस हिमाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है, फोक डांस है ये, इसको ध्यान रखना। उसके बाद अब हम थोड़ा सा भरतनाट्यम देख लेते हैं। भरतनाट्यम के बारे में आगे भी देखेंगे हम। देखो, भरतनाट्यम का जो पुराना नाम है वो एक हार्य है, चाहे आप क्लासिफाइड एज एक हार्य, जहाँ पर एक हार्य नाम देखो ना वो भरतनाट्यम होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ एक हार्य होगा वो भरतनाट्यम होगा, वहाँ आंसर, इस चीज़ का ध्यान रखना। और दूसरा बात, जो भरतनाट्यम है सबसे पुराना क्लासिकल डांस है, ये आपको पता होगा। उसके बाद कुमुदनी लखिया, देखो कुमुदनी लखिया मोस्ट फेमस डांसर हैं किसकी, कथक की। और कुमुदनी लखिया, अभी इनके बारे में मैं आगे और बताऊंगा, ठीक है। यहाँ 1-2 लाइन छोड़ देना अगर आप अलग से लिख रहे हो, अगर कथक में लिख रहे हो तो अभी मैं इनके बारे में 1-2 बातें और आगे बताने वाला हूँ, वो आगे देखेंगे। उसके बाद गोपिका वर्मा संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इनको मिला था 2018 में, और गोपिका वर्मा मोहिनीअट्टम करती हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जहाँ आपने क्लासिकल डांसर्स के नोट्स बनाए हैं वहाँ पर लिख लेना मोहिनीअट्टम में जो डांसर्स लिखे हैं गोपिका वर्मा का नाम, और ये भी लिख लेना संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला है ना 2018 में। उसके बाद मंदवूर वासुदेव नायर, ये कथकली से हैं और ये मैंने नहीं कराए थे क्लासिकल डांसर में, तो वहाँ पर इसे ऐड ऑन कर लेना। उसके बाद एक टिप्पणी नृत्य, ये है गुजरात का फोक डांस है, तो फोक डांस में गुजरात की जहाँ आपने कंपाइलेशन करी है वहाँ पर कंपाइल कर लेना, टिप्पणी लिख लेना। और आप इसे ऐसे याद कर सकते हो कि जैसे कोई टिप टिप करके थोड़ा थोड़ा पानी आपको दे रहा है, तो बोल रहा भाई टिप टिप मत कर, एक साथ कर दे। जैसे सब्जी दे रहा, थोड़ी सी सब्जी दे दी, फिर आप उसे टिप टिप करके सब्जी दे रहा है। आप खाना खा रहे हो, दावत में गए हो, आप देखते हो ना गाँव वगैरह में, आप दावत खाने जाओ, नीचे आपको बिठाकर खाना खिलाया जाएगा, ठीक है। तो उस तरह से तो आप बोलो भाई आराम से अच्छे से देके जाए, एक बार में टिप टिप करने से गुजारा नहीं होगा मेरा। तो टिप टिप टिप्पणी नृत्य कहाँ का है, गुजरात का है। इस तरह से आप याद कर सकते हो। उसके बाद कुचिपुड़ी, देखो कुचिपुड़ी के बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये जो कुचिपुड़ी है ना, ये एसोसिएटेड करता है, इसमें किसकी स्टोरी से एसोसिएटेड है कुचिपुड़ी। सबसे पहले तो ये बताओ, ये क्लासिकल जो डांस है कुचिपुड़ी, ये किस स्टेट का है, ठीक है, कमेंट करके बताओ। उसके बाद, क्योंकि मैं करा चुका हूँ, एसोसिएटेड विद द स्टोरी ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड हिज क्वीन सत्यभाम कलप्पम, मतलब ये जो एसोसिएटेड है किनकी स्टोरी से, लॉर्ड कृष्णा और उनकी एक वाइफ है भाम कलप्पन, सत्यभामा भामा कलप्पम, ठीक है। ये बेसिकली जेलसी फील कर, मतलब ऐसे दिखाते हैं, जो कभी देखोगे आप कुचिपुड़ी तो समझ में आएगा कि लॉर्ड कृष्णा से थोड़ा इनका जेलसी वाला नेचर दिखाया गया है। इनकी जो वाइफ हैं भाम कलप्पम, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि यार हमने तो रुक्मणी और राधा 2 ही नाम सुने, लेकिन ये भी उनकी वाइफ थी, तो उनकी ही स्टोरी से एसोसिएटेड है कुचिपुड़ी डांस, और ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद डंडारी डांस कहाँ का है, तेलंगाना का। अब कैसे याद करना है, आपका दोस्त गाना गा रहा है और बहुत ख़राब गाता है, आप बोलो गाना मत गा डंडा मार दूंगा, गाना मत गा डंडा मार दूंगा, तेलंगाना डंडारी, डंडा से डंडारी डांस। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा राधा श्रीधर आपकी भरतनाट्यम करती हैं, ठीक है। और इसे आप ऐसे याद कर सकते हो, मैंने भरतनाट्यम में आप ऐड ऑन कर लेना,
ठीक है। और आप इसे ऐसे याद कर सकते हो कि भारत में श्री राधे श्री राधे श्री राधे बहुत जपा जाता है, तो श्री राधे से श्री राधे, श्रीधर राधे, भारत में श्रीधर राधे श्रीधर राधे, राधे श्रीधर राधा श्रीधर, ऐसे थोड़ा सा राइम कर लो 2-4 बार और याद हो जाएगा। उसके बाद खोरिया डांस कहाँ का है? हरियाणा का है। खोरिया जहाँ आपने फोक डांस किए हैं वहाँ पर इसे ऐड ऑन कर लेना। उसके बाद भरतनाट्यम, भरतनाट्यम को जो अलाइव रखा था, केप्ट अलाइव बाय देवाशीष, तो ये आपको नाम इनका याद होना चाहिए, फेमस नाम है। उसके बाद कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कभी कभी पेपर में ये सवाल बनता है कि कुचिपुड़ी जो नाम आया है, चलो पहले तो बता देता हूँ कि कुचिपुड़ी कहाँ का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, क्लासिकल डांस है। तो कुचिपुड़ी जो क्लासिकल डांस है वो किसके नाम पे पड़ा है? तो ये जो कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस है, ये गांव का नाम था कुचिपुड़ी, मतलब एक गांव का नाम था कुचिपुड़ी, उसके नाम पे ही कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस बना था, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक जो सतारिया आपका क्लासिकल डांस है, जहाँ जो अभी हम 3 नाम देख के आए थे, ये 2000 में, मतलब 2000 में, अभी 2024 चल रही है, 2000 में इसको जो संगीत नाटक अकेडमी है उसने एज अ क्लासिकल डांस का दर्जा दिया था, तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, सतरिया डांस के बारे में। उसके बाद गुरु बिपिन सिंह, ये मैं बता चुका था पहले ही कि मणिपुरी जो क्लासिकल डांस है वो है, लेकिन इनके बारे में आपको एक बात पता होना चाहिए, इन्होंने फाउंड किया था नर्तानलय डांस स्कूल फॉर वुमेन इन इम्फाल का है मणिपुर में, और मणिपुरी डांस करते हैं, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है, पूरन दास को फादर ऑफ काइनेटिक म्यूजिक बोला जाता है। अब देखो काइनेटिक म्यूजिक और हिंदुस्तानी म्यूजिक, देखो काइनेटिक म्यूजिक वो म्यूजिक होता है जो साउथ की तरफ चला है, जो साउथ की तरफ म्यूजिक है उसको काइनेटिक म्यूजिक बोला जाता है, और जो नॉर्थ की तरफ म्यूजिक है उसे हिंदुस्तानी म्यूजिक बोला जाता है। कई बार आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि भरतनाट्यम है, ठीक है, कि भरतनाट्यम में कौन सा म्यूजिक यूज होता है, कार्नाटिक म्यूजिक या हिंदुस्तानी म्यूजिक, तो आप इसमें आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। आप ये ध्यान रखो कि अगर कोई भी क्लासिकल डांस का म्यूजिक पूछा है और वो क्लासिकल डांस साउथ का है तो आपका बेसिकली कार्नेटिक म्यूजिक होगा, और अगर नॉर्थ का है तो हिंदुस्तानी म्यूजिक होगा, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद तानसेन आप सभी जानते होंगे, इनकी जो टीचर थे उनका नाम पूछा गया था एक पेपर में, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है स्वामी हरिदास, ठीक है, स्वामी हरिदास। उसके बाद बदाली ब्रदर्स, WADALI, बदाली ब्रदर्स सूफी सिंगर थे, ये भी पता होना चाहिए, पेपर में पूछा गया है। चोलोम्स एक मस्कुलन एस्पेक्ट है मणिपुर क्लासिकल डांस का, जो मणिपुर क्लासिकल डांस है जिसको मेल करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, उसको चोलम्स बोला जाता है। और एक और चीज़ याद रखना, जो थुमरी म्यूजिक है ना, थुमरी म्यूजिक वो कथक से रिलेटेड है। और अब मेरा यहाँ पर आपको सवाल ये है सॉरी, यहाँ पर जो मेरा सवाल है वो ये है कि क्वीन ऑफ थुमरी बताना है आपको, कि क्वीन ऑफ थुमरी डांस कौन है, क्वीन ऑफ थुमरी म्यूजिक, ठीक है। और बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि जो थुमरी म्यूजिक है वो एसोसिएटेड किससे है, कथक से है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा भरतनाट्यम, ठीक है। भरतनाट्यम आपका जो कला क्षेत्र स्टाइल एसोसिएटेड विद डांस, आपसे जैसे देखो भरतनाट्यम के बारे में हम ऊपर भी देख के आए हैं, एक जगह आप सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करके लिख लेना अगर जगह है, नहीं तो आप आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो कला क्षेत्र स्टाइल है, जो आपकी कला क्षेत्र स्टाइल है वो किससे रिलेटेड है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि भैया ये आपकी भरतनाट्यम से रिलेटेड है। उसके बाद ये इसमें परफॉर्म टू मतलब कौन सा म्यूजिक होता है, तो मैंने बताया कि जो साउथ के होंगे उसमें कार्नेटिक टाइप ऑफ म्यूजिक होगा, तो ये तो आप वैसे भी बता सकते हो। उसके बाद ये शिवजी साइबिज्म पर है, जैसे विष्णुइज्म ऐसे होते हैं ना, तो ये भोले बाबा साइबिज्म पर मतलब बेस्ड है, ठीक है, शिवजी पर। उसके बाद एक जैसे ये हमारा काल क्षेत्र स्टाइल है, एक और स्टाइल है हमारी बजहू बूर, BAZHUVOOR, ये भी एक भरतनाट्यम की स्टाइल है, और एक हमारी कला क्षेत्र स्टाइल है, ये दोनों हमारे पता होना चाहिए। और उसके बाद एक है अलरप्पू, ALARIPPU, अलरिप्पू भी एक डांस पीस है किसका, भरतनाट्यम का। ये सारे जो चीज़ें हैं रिलेटेड ये भरतनाट्यम से हैं। एक सेकेंड मैं एक बार दोबारा देख लेते हैं। जैसे कि देखो आपका जो भरतनाट्यम से रिलेटेड है कला क्षेत्र स्टाइल,
बजूबूर स्टाइल, ये उससे रिलेटेड है। अलरप्यू इज ऑल्सो अ डांस पीस ऑफ अ भरतनाट्यम, और ये काइनेटिक म्यूजिक और काइनेटिक टाइप ऑफ म्यूजिक पर परफॉर्म्ड होता है और साइबिज्म पर रिलेटेड है। तो ये बात आपको भरतनाट्यम के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद एक फोक डांस है लद्दाख का, जो मैंने नहीं कराया था जहाँ जब हम फोक डांस कर रहे थे, वो है आपका बाल्टी डांस। अब आप ऐसे याद कर सकते हो कि लद्दाख में जब बर्फ़ पड़ती है तो लोग बाग अपने घर से जो बर्फ़ हटाते हैं वो बाल्टी में भर भर के हटानी पड़ती है। इस तरह से आप याद कर सकते हो। उसके बाद सकरात फेस्टिवल उड़ीसा। सकरात फेस्टिवल कहाँ का है? उड़ीसा का है। तो ये फेस्टिवल हमने इसमें कर लिया है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है गलती से सकरात फेस्टिवल, बट मैं जब फेस्टिवल कराऊंगा, चलो आप लिख लो इसे, वहीं पर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। डांस फेस्टिवल सब आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। जो सकरात फेस्टिवल है उड़ीसा में मनाया जाता है। और ऐसे याद कर लो इसे कि सारी रात नींद उड़ गई, सारी रात से सकरात, नींद उड़ गई से उड़ीसा। उसके बाद गुलाबो सपेरा, मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम, लगभग 10 बार मैंने पेपर में देखा है, इसको पूछा गया है। गुलाबो सपेरा, इनको पद्मश्री मिला था 2016 में, और ये क्वीन ऑफ कलवेलिया डांस हैं। कलवेलिया डांस कहाँ का है बताओ? कलवेलिया डांस है आपका राजस्थान का, ठीक है। कलवेलिया डांस को गुलाबो सपेरा करती हैं और इनकी क्वीन है। इनको पद्मश्री मिला था 2016 में। कई बार इनका नाम पूछा गया है कि गुलाबो सपेरा किससे रिलेटेड है? कलवेलिया डांस से रिलेटेड है, और इनके नाम की वजह से कलवेलिया डांस को सपेरा डांस के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखना। उसका बाद नल चरितम प्ले। नल चरितम प्ले आपका एसोसिएटेड किससे है? कथकली से एसोसिएटेड है। नल चरितम प्ले किससे रिलेटेड है? एसोसिएटेड है आपका कथकली से। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद लुड्डी, LUDDI, लुड्डी डांस आपका फोक डांस है, किससे रिलेटेड है? पंजाब से। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कथक के बारे में। कथक में ऑल पहले भी देखे थे, कुछ फैक्ट यहाँ पे देखेंगे कि जो कथक है वो, पहली बात तो देखो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक की बात करी जाए तो न्यू दिल्ली में, ये पता होना चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। उसके बाद कथक 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म में फाउंड किया गया था, जिनको घराना का नाम दिया गया। और ये घराना किसके नाम पे दिए जाते हैं? शहरों के नाम पे, जयपुर घराना, बनारस घराना और लखनऊ घराना। आपको इन 2 के घराना के फाउंडर याद ना हो, बट लखनऊ घराना के फाउंडर आपको पता होने चाहिए। इनके फाउंडर हैं ईश्वरी प्रसाद, ठीक है। और भाई थोड़ा सा खाना खाया था अभी थोड़ी देर पहले, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा आपको, डकार टाइप आ रहा है, सॉरी यार उसके लिए। उसके बाद झीका डांस, झीका डांस नहीं, झीका दसैन, ये संथाल ट्राइब के द्वारा किया जाता है। और संथाल ट्राइब कहाँ की है? झारखंड की। तो देखो ZH दोनों में झा आ रहा है, ऐसे याद कर लो। और ऐसे याद कर, और झीका संथाल ट्राइब करती है, ये कैसे याद करोगे कि भैया जब साथ रहेंगे तो थोड़ा बहुत तो झीकेंगे ही, ठीक है। तो झीकेंगे मतलब लड़ेंगे झगड़ेंगे, तो झीकेंगे मतलब साथ रहेंगे, मतलब संथाल ट्राइब, झारखंड। उसके बाद थियोरेटिकल फाउंडेशन ऑफ भरतनाट्यम, बेसिकली भरतनाट्यम की जो थियोरेटिकल फाउंडेशन थी वो कहाँ से मिली है? नाट्य शास्त्र से। ना सिर्फ आपकी भरतनाट्यम की, किसी का भी ये पूछा जाए कि ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि नाट्य शास्त्र से आपका ओरिजिन हुआ है। जितने भी क्लासिकल डांस हैं, ऑल द क्लासिकल डांस आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नाट्य शास्त्र। और देखो वैसे तो हमारे 4 वेद हैं, लेकिन 5th वेद नाट्य शास्त्र को ही बोला जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए व्हाट इज़ द विच इज़ द 5th वेद, तो वो है आपका नाट्य शास्त्र, ठीक है। उसके बाद ईश्वरी प्रसाद ने लखनऊ घराना ऑफ कथक फाउंड किया था, ये हम ऊपर देख चुके हैं। उसके बाद थवल चोंगबा डांस है मणिपुर का, और इसे आप ऐसे याद कर सकते हो कि जब मनी होता है तो सब चंगा होता है, ठीक है। जब पैसा है तो सब चंगा है, मनी है तो सब चंगा है। थवल चंगबा मणिपुर डांस। उसके बाद है कुमुदनी लखिया मैं ऊपर जो हमने देखा था, ये कथक करती हैं। इन्होंने फाउंडेड किया था कदम्ब सेंटर फॉर डांसर्स इन 1964। तो ये फैक्ट इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कलासम, देखो कलासम होता है एक डांस सिक्वेल होता है किसका? कथकली का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद शंकर देव बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शंकर देव इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सतरिया डांस को, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। उसके बाद संगफाओ ट्राइबल डांस कहाँ का है? नागालैंड का। चारकुला फोक डांस कहाँ का है?
यूपी का। तो ये सारे डांस आपको पता होने चाहिए। उसके बाद है धनागर डांस, ये गोवा का है। ठीक है, तो धनगर डांस कैसे याद कर लो कि गोवा जाने के लिए धन चाहिए। ठीक है, ऐसे याद कर लो। अब ऐसा नहीं है कि मैं इनको जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, इनकी ट्रिक नहीं बता रहा तो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, सबकी ट्रिक देखो, ट्रिक बनाने में भी मुश्किल होती है और उतना टाइम भी नहीं है मेरे पास कि मैं ये पूरा कंटेंट लिखूँ। ट्रिक बनाने के लिए भी बहुत सोचना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ ट्रिक आप खुद भी बना लो, लेकिन इम्पोर्टेंट सब कुछ है। मेरा कहने का मतलब ये है। थीम ऑफ मणिपुर डांस, जो थीम होती है मणिपुर डांस की वो कैसी होती है, डिवोशन टाइप। उसके बाद ब्रेटा डांस वेस्ट बंगाल का है। हाय हक डांस कहाँ का है, त्रिपुरा का है। उसके बाद कारागम फोक डांस कहाँ का है, आपका तमिलनाडु का है। उसके बाद गैर डांस मैंने बताया था कि राजस्थान का है, लेकिन इसे भील कम्युनिटी करती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद मैंने जैसे अभी सवाल भी पूछा था शुरुआत मतलब बीच में अभी थोड़ी देर पहले कि क्वीन ऑफ थुमरी बताओ, तो गिरजा देवी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको याद होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हमारा 3 लेक्चर करे हैं हमने। क्लासिकल डांस का एक अलग पहले किया था, एक फोक डांस का अलग किया था, और एक लेक्चर हमने क्लासिकल डांस और फोक डांस इसमें मिलाकर देखे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतना कर लो, ये मोर देन इनफ है। बस आप इतना पढ़ लेना और याद रहना चाहिए आपको, ये बहुत है। जो भी सवाल बनेगा आपका यहीं से बनेगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।